हेलो बच्चों, देखिए पिछले क्लास में हम लोग एम एवरेज के बारे में पढ़े थे, है ना। एम एवरेज क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास, है ना। एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग एवरेज आइसोटोपिक मास भी बोल रहे थे। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या बना था? उसका जो जनरल फॉर्मूला बना था वो क्या बना था? एम एवरेज बराबर क्या बना था? टोटल मास बाय टोटल मोल्स, है ना। टोटल मास बाय टोटल मोल्स, ये बना था एम एवरेज बराबर। और ये एवरेज मोलर मास पे हम 2-3 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हम बताए थे कि एवरेज मोलर मास जो होता है उसको हम 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक, जब परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहे उसका अमाउंट, मोल या मास, तो अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है तो पहला केस, और दूसरा रेशियो के फॉर्म में दिया रहे। तो हम परसेंटेज के फॉर्म में जब दिया रहता है तो एम एवरेज कैलकुलेट करना सिखा दिए थे, है ना। x इंटू एम ए प्लस x1 एम ए, फिर x का x2 एम बी, ऐसे करके तरीका हम सिखा दिए थे कि कैसे उसका एम एवरेज निकालना है ना। देखिए दूसरा है इसमें दूसरा है रेशियो। अच्छा, रेशियो से पहले एक और पॉइंट आता है इसमें कि नोट करके इसको लिखेंगे। इसमें जो सेकेंड पॉइंट आता है, देखिए, इन अ मिक्सचर परसेंटेज बाय मोल ऑफ अ component, in a mixture percentage by mole of a component need not be same as percentage by mass of that component, है ना। क्या है कि अगर सैंपल मेरे पास दिया है, ऐसे देखो, जैसे मान लो मेरे पास सैंपल दिया है, ए है इसमें और बी है, ठीक है। इस ए का जो मोलर मास है वो एम ए दिया है, इस बी का जो मोलर मास है वो एम बी दिया है, ठीक है ना। और इसका जो परसेंटेज है कि ये x% के फॉर्म में दिया है और ये 100 माइनस x परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, मतलब ये मोल दिया है कि अगर 100 मोल अगर मिलता है हमको ए और बी का, तो उसमें ए का कितना है, x%, है ना, मतलब x मोल, और 100 में से x हो गया ए का मोल और बी का हो जाएगा 100 माइनस x मोल, ठीक है ना। तो ये मोल है। तो अगर जब हम बात करेंगे इसका कि परसेंटेज बाय मास बताए क्या होगा इसका, तो परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय मोल में फर्क है ना। तो ये परसेंटेज बाय मोल है और हम पूछ दिए आपसे कि ए का परसेंटेज बाय मास बताइए, तो कैसे बताएंगे? तो देखिए इसमें परसेंटेज बाय मास ऑफ ए अगर हम आपसे पूछ दिए तो कैसे बताएंगे? देखिए परसेंटेज बाय मास ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी इसका मास है, मास ऑफ ए, है ना, अपॉन टोटल मास ए और बी मिला करके, है ना, इनटू 100 करेंगे। परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ए का मास परसेंट अगर हमको चाहिए तो ए का मास ऊपर लिखें और टोटल मास नीचे लिखें इनटू 100, है ना। अब देखिए ए का मास कितना है, x, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे x रखेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए इसमें ए का मास कितना है, x है, डिवाइडेड बाई हमको क्या लिखना है नीचे में, टोटल मास। तो ए का मास क्या लिखाएंगे यहां से, देखो ए का मास जो है वो क्या लिखे हैं, x इंटू एम ए, है ना। x क्या है हमारे पास,
ये x मोल है, तो मोल इंटू मोलर मास लिख दिए, मास ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कैसे आएगा, तो मोल इंटू मास, फिर इसका भी मोल इंटू मास, मतलब टोटल मास मतलब दोनों का मास ऐड कर देंगे। तो A का मास क्या होगा, x इंटू Ma प्लस फिर 100 माइनस x, ये मोल इंटू इसका मोलर मास कितना है Mb, है ना, और इंटू 100 लिख दिए। अब देखिएगा यहां से, यहां के बाद क्या करेंगे, x इंटू Ma अपॉन ये जो 100 है हम इसको नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है, इस 100 को हम क्या कर रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे बताओ, x इंटू Ma प्लस 100 माइनस x इंटू Mb अपॉन ये कहां चला जाएगा, नीचे, कितना हो जाएगा 100, सही है ना। देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू Ma डिवाइडेड बाय ये क्या है, देखिए तो जब मेरे पास A और B सैंपल में है, तो A और B सैंपल में है, तो हम अगर इसका M एवरेज लिखेंगे तो M एवरेज ही तो है ये, x इंटू Ma मास ऑफ A 100 माइनस x इंटू Mb मास ऑफ B अपॉन 100, तो ये अपन टोटल ये हो गया मोल्स, तो टोटल मास बाय टोटल मोल्स क्या बनता है, M एवरेज, मतलब ये क्या दिया है, M एवरेज दिया है ना। तो यहां से क्या फॉर्मूला बना, परसेंटेज बाय, इसका फॉर्मूला क्या बन गया यहां से, परसेंटेज बाय मास ऑफ A, है ना। क्या आएगा बताइए फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला आया है, x इंटू Ma, x क्या था, परसेंटेज बाय मोल था ये, है ना, A का मोल था, तो क्या लिखेंगे बताइए, परसेंटेज बाय मोल ऑफ A, है ना, फिर क्या लिखेंगे, इंटू मोलर मास ऑफ A, क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ A, फिर डिवाइडेड बाय M एवरेज। ये बना मेरे पास फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला बना, और इसको हम रखेंगे याद। अगर हमको परसेंटेज बाय मोल दिया रहे और हमसे परसेंटेज बाय मास पूछ दे, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ A अगर निकालना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज बाय मोल A का लिखेंगे, फिर मोलर मास ऑफ A से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे से M एवरेज से। अगर हमको मान लीजिए B का निकालना होता तो क्या करते, तो B का अगर परसेंटेज बाय मास हमको चाहिए तो B का क्या लिखेंगे, मोल्स, और मोलर मास किसका लिखेंगे, B का, और डिवाइडेड बाय M एवरेज। तो ये जो आया है, ये क्या आया है, ये आया मेरे पास कि परसेंटेज बाय मास कैसे निकाले। अगर मेरे पास परसेंटेज बाय मोल दिया है तो हमको परसेंटेज बाय मास निकालना हो, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद इस पे क्वेश्चन है, करिए थोड़ा सा। जैसे मान लो हम क्वेश्चन दिए ऐसे, जैसे हम एग्जांपल दिए, एयर है और इस एयर में O2 है एंड N2 है। O2 जो है वो मान लीजिए 20% है और N2 जो है वो 80% है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपसे पूछे कि M एवरेज बताइए, है ना, तो फटाफट इसका M एवरेज बताएं, है ना। कैसे निकालेंगे M एवरेज, इसका M एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए M एवरेज निकालने का तरीका क्या है। इसका M एवरेज निकालने के लिए हम बता रखे हैं क्या करना है, टोटल मास बाय टोटल मोल्स, है ना। क्या करेंगे, टोटल मास कैसे आएगा, तो देखिए ये क्या दिए हैं, ये दिए हैं मोल, है ना, परसेंटेज बाय मोल दे दिए हैं। तो मोल से हमको क्या निकालना है, मास, टोटल मास, मतलब इसका मास और इसका मास दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मोल कितना है 20 और इसका मोलर मास कितना है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का 32, तो 32 इंटू 20, ये किसका आ गया, मास ऑफ O2। फिर देखिए अगला है 80, इसका मोल इंटू मोलर मास कितना हो जाएगा
मोलर मास हो जाएगा इसका 28 है ना, इंटू का 1 नाइट्रोजन का 14 तो 2 का 28, तो 28 इंटू 80 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा इसका टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितना है 20 प्लस 80 मतलब 100 है ना। तो ये आ जाता है लमसम में ये हो जाएगा 28.8 है ना, 28.8 ग्राम पर मोल अप्रोक्स आ जाएगा ना कैलकुलेशन करेंगे तो। देखिए दूसरा है इसमें, अगर हम आपसे पूछ दे कि परसेंटेज बाय मास ऑफ O2 बताएं, है ना, परसेंटेज बाय मास ऑफ O2 बताएं, कैसे बताएंगे। देखिए मास ऑफ O2 में अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो अभी फॉर्मूला क्या बताए हैं, फॉर्मूला मेरे पास क्या था, फॉर्मूला था कि अगर हमको जिसका हमको परसेंटेज बाय मास चाहिए उसी का परसेंटेज बाय मोल लिखो और उसी का मोलर मास डिवाइडेड बाय एम एवरेज, है ना। तो क्या आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा, परसेंटेज बाय मास में ऑफ O2 अगर निकालना है तो O2 का परसेंटेज बाय मोल कितना है 20 इंटू मोलर मास ऑफ O2 कितना होगा 32 है ना, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32 डिवाइडेड बाय एम एवरेज। एम एवरेज कितना है 28.8, तो ये आ जाता है लमसम में 22.22% है ना, ये आ जाता है। तो ये था इस पे क्वेश्चन जो अभी हम कॉन्सेप्ट कराए हैं, उस पे एग्जाम्पल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे, क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन तो करा दिए, कॉन्सेप्ट कराते हैं इसके बाद। देखिए एक और कॉन्सेप्ट सीखिए, केस नंबर 2 जो था, केस नंबर 2 हम बता रहे थे कि एम एवरेज जो कैलकुलेट करना होता है वो एम एवरेज कैलकुलेट करते हैं दो तरीके से। पहला, जब इंफॉर्मेशन परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहे, सेकेंड जब इंफॉर्मेशन रेशियो के फॉर्म में दिया रहे, है ना। तो क्या लिखेंगे, व्हेन मोल रेशियो, या फिर ऐसे लिखेंगे व्हेन मोल रेशियो ऑफ आइसोटोप्स इज गिवन। सेकेंड केस है ना, पहला था केस नंबर 1 क्या था, परसेंटेज के फॉर्म में निकालना। अब मोल रेशियो के फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए मान लेते हैं सैंपल है मेरे पास फिर से A और B। A का जो मोलर मास है वो Ma है और B का जो मोलर मास है वो Mb है, सही है ना। तो इसका इंफॉर्मेशन अब परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है, कैसे है, तो हम बोलेंगे इसका, मान लेते हैं इसका स्मॉल m रेशियो n। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हम यहां पे एग्जांपल दिए, जैसे A और B लिए थे, तो अगर इसका हम लिखे हैं 1:2 रेशियो में, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर A 20 है तो B 40 होगा, अगर A 30 है तो B 60 होगा। मतलब ये कुछ भी हो सकता है ना, 20, 40, 30, 60, 100, 200, है ना। ये भी एग्जैक्ट वैल्यू इसका, ये एग्जैक्ट नहीं, ये रेशियो बता रहा है कि A और B जो है वो इसी रेशियो में अवेलेबल है, चाहे मास का हो चाहे मोल का हो, है ना, कि A और B का जो रेशियो है 1:2 के रेशियो में है। जैसे हम बोलेंगे कि अगर A 20 मोल है तो B 40 मोल है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू, इसका काटेंगे तो 1:2 आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, या कुछ और भी हो सकता है, बस ये बताएं कि ये 1:2 के रेशियो में, हमेशा कितने रेशियो में है 1:2 के रेशियो में। तो रेशियो का मतलब बस इतना ही है कि ये इसका रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है, अंदाजा लगा देता है कि जब जो भी इसका ओरिजिनल वैल्यू होगा उसमें 1:2 रेशियो का डिफरेंस होगा, मतलब 1:2 के फॉर्म में होगा, है ना। तो देखिए हम रेशियो कितना लिए हैं, m और n लिए हैं, तो इसका हमको, अगर हमको m एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो m एवरेज बराबर हम क्या बोले हैं, हम बोले हैं टोटल मास, क्या लिखेंगे, टोटल मास बाय टोटल मोल्स बोलेंगे, है ना। तो टोटल मास कैसे निकालेंगे, देखिए A और B का मास को क्या कर देंगे, ऐड। तो देखिए A का मोल कितना है, अच्छा ये क्या दिया था, मोल रेशियो, क्या है ये हमको मोल रेशियो दिया है,
तो मोल रेशियो में ये इसका मोल कितना है m और इसका मोलर मास कितना है ma। तो क्या करेंगे बताओ, m इंटू ma, मतलब मोल इंटू मोलर मास, मास ऑफ A, फिर प्लस मोल इंटू मोलर मास mb, तो n इंटू mb डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितना है m प्लस n, तो ये बन गया m प्लस n, है ना। तो m एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, m एवरेज बराबर फॉर्मूला बन गया m इंटू कैपिटल ma प्लस n इंटू mb डिवाइडेड बाई m प्लस n, हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, है ना। ठीक है, देखिए तो यहां से वेन जब मोल रेशियो दिया रहेगा तब हम ऐसे इसका यूज करते हैं। देखिए तो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें। देखिए क्या बोला है, हमको इसमें कैलकुलेट करना है m एवरेज, जिसमें SO2 है, O2 है, 2 और 1 मोलर रेशियो में। हमको दिया है कि SO2 और O2 का जो मोल रेशियो है वो 2:1 में है ना, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। तो हमको क्या निकालना है, m एवरेज। कैसे निकालेंगे, देखिए SO2 है यहाँ पे और यहाँ क्या है O2, ठीक है। तो SO2 का रेशियो मोल कितना है 2 और O2 कितना है 1, है ना, ये रेशियो के फॉर्म में दिया। तो हमको अगर इसका m एवरेज चाहिए, क्या चाहिए, m एवरेज। तो m एवरेज का एक ही तरीका है, क्या तरीका है, टोटल मास बाय टोटल मोल्स, टोटल मास बाय टोटल मोल्स, है ना। अब टोटल मास कैसे आएगा भाई, तो तुमको ये क्या दिया है, ये मोल दिया है ना, ये क्या दिया है, मोल। तो क्या करेंगे, मोल इंटू मोलर मास, तो मोल इंटू मोलर मास ऑफ SO2 कैसे निकलेगा, तो ये इसका सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 32, 32 32 64, ठीक है। प्लस इसका मोल कितना है 1, O2 का मास कितना हो जाएगा, मतलब O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, तो एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना है 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, देखिए तो हो गया ये 64। देखिए 4 दूना 8 और 6 दूना 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 3, है ना, कितना हो जाएगा 8 2 10 3, है ना। तो ये आ गया इसका m एवरेज, ठीक है ना। तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, बस चेक करना है कि रेशियो का इंफॉर्मेशन दिया है या परसेंटेज का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करिए। Calculate m average of a mixture containing O3 and O2 in 2:1 mass ratio, है ना। कैसे करेंगे, देखिए हमको दिया है O3 और O2 और इसका क्या दिया है, मास रेशियो, है ना। क्या दिया है, मास रेशियो। तो पहले क्या देता था भाई, तो पहले देता था मोल रेशियो। तो कन्वर्ट कर लो मोल रेशियो में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका मोल रेशियो अगर हमको चाहिए तो कैसे करेंगे बताओ, मास अपॉन 16 या 48 मोलर मास, तो मास अपॉन मोलर मास क्या बन गया, मोल। 1 अपॉन एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32, तो यहां क्या दे दिए 32, है ना, 16 दूना 32, तो 1 अपॉन 32 हो गया। चलिए तो क्या हो जाएगा यहां से
ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 1/24 और 1/32, तो ये कटेगा, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 4 उधर 3 इधर, तो फाइनल क्या बन गया 4:3, है ना। मोल रेशियो कितना आ गया 4:3। चलिए अब हम निकाल देते हैं एम एवरेज फिर से। तो एम एवरेज कैसे निकलेगा बताइए, तो टोटल मास बाई टोटल मास बाई टोटल मोल्स, ठीक है। टोटल मास कितना है भाई, तो टोटल मास निकालने के लिए क्या करें भाई, मोल इंटू मोलर मास कितना है 4 मोल इंटू मोलर मास कितना है 48, है ना, 16 या 48 प्लस फिर कितना है 3 इंटू O2 कितना हो जाएगा 16 दूना 32 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 4 + 3, ठीक है ना। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एम एवरेज अगर मास रेशियो दिया रहेगा तो हम एम एवरेज ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आगे है इसको करें, कैसे करेंगे बताइए। देखिए हमको बताना है NO एंड NO2 का एवरेज मोलर मास दे रखा है, तो मोलर कंपोजिशन हमको चाहिए। तो यहां है NO और यहां है NO2, इसका मोलर कंपोजिशन मान लेते हैं कि X है, तो इसका मान लेते हैं 100 - X, है ना। क्या मान लेते हैं 100 - X, इसका परसेंटेज के फॉर्म में 100 - X%, ये क्या मान लिए हैं मोल परसेंटेज, ठीक है। हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए एम एवरेज। कैसे निकालेंगे एम एवरेज, तो एम एवरेज निकालने का तरीका क्या है, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। भाई टोटल मास कैसे निकाले, तो एम एवरेज हमको कितना दिया है बताओ 38 इक्वल्स टू टोटल मास में कैसे करेंगे, तो x इंटू मोलर मास, तो मोल इंटू मोलर मास क्या हो जाएगा 14 और 16, है ना। तो यहां पे इसका मोलर मास ऐड कर देंगे और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 16 कितना हो जाएगा 30 प्लस, चलिए आगे बोलिए, इसका कितना हो जाएगा 14 और इसका कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 14 4 2 6 3 1 4 कितना हो जाएगा 46, 46 इंटू 100 - X, ठीक है। चलिए डिवाइडेड बाय क्या करते हैं टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितना है दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए 100 हो जाएगा, है ना। चलिए उधर कीजिए तो क्या हो जाएगा 3800 30x प्लस 4600 माइनस 46x, सही है। चलिए बताइए यहां से इसको इधर भेजेंगे तो बचेगा ये 30 10 40 6 46 16x, 4600 में से 3800 गया, 4600 में से 3800 गया कितना हुआ 39 40 अच्छे 6 2 8 800, तो 16x बराबर कितना आया 800, तो x बराबर कितना 16 पंचे 80 50 आ गया, ठीक है। देखिए मतलब ये जो पूछा था ना कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर, तो मोलर कंपोजिशन मतलब NO और NO2 का जो कंपोजिशन है वो कितना कितना है, तो x बराबर 50 है और यहां भी क्या है 50, तो मतलब 50-50% में ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो 50-50% में एग्जिस्ट कर रहा है इसका मोलर कंपोजिशन, है ना। तो इसका पता है इसका एक ट्रिक से भी बन सकता है। देखिए ट्रिक क्या है समझ लीजिए कि अगर हमको ऐसा कभी मिल जाए कि जो इसका एम एवरेज है 38, सुनिएगा ध्यान से, एम एवरेज जो 38 दिया है वो अगर इसके एवरेज मोलर मास के बराबर आ जाए तो 50-50% में एग्जिस्ट करेगा, ये ट्रिक हुआ लिख लेना है ना। क्या बोले हैं ध्यान देखिएगा, NO का कितना है
30 है, और इसका मोलर मास कितना है 46 है ना, और इसका एवरेज लेंगे तो डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 गैस है। क्या करें बताओ, यहां हो जाएगा 6 और 4 3 7 डिवाइडेड 2 कितना हो गया, तो 3 6 2 8 16, मतलब 38 आया। बताइए हम अभी क्या बोले हैं कि इसका जो एम एवरेज है 38, वो अगर इसके एवरेज मोलर मास के बराबर आ जाए, इसका मतलब ये दोनों गैस आपस में 50-50% में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आ रहा समझ में, है ना। तो ये ट्रिक हुआ हल्का छोटा सा, याद रहे तो यूज कर लीजिएगा, बाकी प्रोसेस तो बता ही दी है। ठीक है, चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन करे 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 कौन सा क्वेश्चन किया जाए। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। देखिए इसमें एम एवरेज हमसे पूछा है, जिसमें एक वेसल है जो अपने पास क्या रखता है, H2, फिर हीलियम, फिर CH4, है ना। तो ये जो कंटेनर है, कंटेनर में H2 है, हीलियम है, CH4 है, तो हमको क्या बोला है, एम एवरेज निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, तो बोला है इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि जो वेसल है वो अपने पास क्या रखता है, इक्वल मास। कौन सा मास, इक्वल मास, है ना। तो कैसे करेंगे इसका, है ना। तो एम एवरेज बराबर जनरल फॉर्मूला हमको पता है, टोटल मास बाय टोटल मोल्स होता है ना। तो देखिए एम एवरेज अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गैस है उसको लिखिए, H2, हीलियम, और कौन सा है, CH4। सही है ना। देखिए H2 का मास हम, अच्छा इक्वल मास लेना है तीनों का, चाहे तीनों में से कोई सा भी, सबका मास क्या लेना है, इक्वल। मान लेते हैं इसका मास W है, इसका मास भी W है, इसका मास भी W है, इक्वल मास हो गया, है ना। ये मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 2, इसका मोलर मास 4, इसका मोलर मास 16। तो ये आ गया किसका रेशियो, ये मोल का रेशियो आया। किसका रेशियो आया, ये आया किसका रेशियो, मोल का रेशियो। तो इसमें देखिए हम इसका मोल से निकाल दें यहां पे, है ना। W W W कैंसिल, है ना। क्या बन गया यहां से, ये बन गया 1/2, और कितना बना 1/4, और कितना बना 1/16। सब में 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 8 16, फिर 4 चौका 16, फिर 1। ठीक है, 8:4:1, है ना। सब में क्या किए हैं, 16 से मल्टीप्लाई, तो 2 8 16, 16 16, 4 चौका 16, फिर 1। तो ये क्या आया है भाई, ये आया है मोल रेशियो। क्या आया है, मोल रेशियो। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकाल देना है इसका एम एवरेज। बताइए कैसे एम एवरेज निकालेंगे। तो देखिए इसका एम एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, तो सेम फॉर्मूला है, टोटल मास बाय टोटल मोल्स, है ना। तो टोटल मास कैसे आएगा, तो टोटल मास कितना है भाई अपने पास, तो टोटल मास कितना है, तो मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना है 8, है ना, और मोलर मास कितना है, मोलर मास है 2, फिर मोल कितना है 4, मोलर मास कितना होता है हीलियम का 4, फिर प्लस इसका मोल कितना है 1, मोलर मास कितना होता है 16, फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 8 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 चौका 16 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 8 4 12 1 13, तो कितना हो गया 32, और 32 से 16 48, 48/13 यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल। ठीक है, आया बात समझ में, है ना। तो कितना आया 48/13 एम एवरेज, है ना। तो ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। बस एम एवरेज निकालने का तरीका हमको याद रखना है, जनरल फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमको एवरेज मोलर मास चाहिए, मतलब टोटल मास बाय टोटल मोल्स, है ना, ग्राम में लिखना है टोटल मास को, और मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, है ना, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। अगर हमको ये निकालना हो AMU में, तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, है ना। वो एवरेज मोलर मास था, ये एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास कैसे लिखेंगे, टोटल मास किसमें, AMU में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, दो तरीका है, एक परसेंटेज, एक
रेशियो, ठीक है। परसेंटेज वाले में ये 100 के रिस्पेक्ट में, और रेशियो वाला तो आज सिखाई है ना। तो सिंपल है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एवरेज मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास कंप्लीट हो गया है ना। अब नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, फिर चालू करेंगे अपन लोग डेंसिटी, है ना, रिलेटिव डेंसिटी चालू करेंगे, जिसमें वेपर डेंसिटी पढ़ना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।